बता रहे हैं। बात अरे आप अपनी आप कंस के यादव, हम कृष्ण के यादव, इसे भाजपा ने कहा कंस के हैं या हम किसके हैं वो तो बात हम बता दिए आपको ना। ये जबरदस्ती आप कंस के कैसे बता दिए? भाजपा में रहता है वो कृष्ण वंश का होता है। सुनिए, जो भाजपा में है वो कृष्ण का होता है। नौकरी करने वाला किसका बेटा होता है? आपका बेटा होता है कि मोदी जी का बेटा या नौकरी करने वाला? आपका भी बेटा है, आपका बेटा भी है। अगर आपका प्राइमरी का मास्टर है, आपका लेखपाल है, लेकिन उसकी गार्जियन सरकार हो जाती है। 50 साल से दिया जाएगा तब भी नहीं सुधार पाएंगे। यही चले जाइए सिविल में, कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है। कहा है उतने दूर बैठो, क्या महाराज है? ऐसे तो बहुत लोग हम लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं, चाहे G20 करें या कुछ करें, उससे हमें एतराज नहीं है। लेकिन देश से बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, महंगाई समाप्त होनी चाहिए, समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए। एक दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। अभी घोसी का उपचुनाव हुआ है, जिसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जो है बहुमत मिला है और विधायक बने हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका बयान आया है। उनका ये कहना है कहीं न कहीं कुछ भी हो जाए, जो लोग आरोप लगा रहे थे वो कहीं न कहीं ये कह रहे थे कि किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, हम और दारा सिंह मंत्री बन के रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता की बात है, उन्हें मंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं वो उनके पार्टी का मामला है। लेकिन जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। आपने देखा, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा जिस तरह से 26 मंत्री और 60 विधायक और संगठन के लोग वहाँ डेरा डाले थे। लेकिन वो नैतिकता की लड़ाई नहीं थी, वो अनैतिक लड़ाई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। एक तरफ पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार चल रही है, संत की सरकार है, अच्छी सरकार चल रही, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सरकार पे कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। उसके बाद भी उस व्यक्ति से कहा जाता कि इस्तीफा दे के आओ, हमारी पार्टी में मिलो, वो आप इस्तीफा दे के आए, पार्टी में मिला। उसके बाद उसी व्यक्ति को फिर उसी विधानसभा पे ले जाके आप प्रत्याशी बनाते हैं कि चुनाव लड़के आओ। तो ये क्या तरीका है, क्या जरूरत थी? एक तरह जनता के ऊपर जबरदस्ती का चुनाव थोपना, पैसे की बर्बादी करना, और जो चुनाव परिणाम आया उससे भी इन्हें सबक लेना चाहिए कि ये दल बदल कराकर जो ये काम करते हैं ये गलत है। जरूरी हो, आपकी सरकार गिर रही हो तो कराइए, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार पे कोई खतरा नहीं था। ये अनायास का एक तरह का बोझ सरकार जो लादी है जनता पर, और सरकारी पैसे का नुकसान हुआ, दुरुपयोग हुआ, उस पर यह सरकार नहीं ध्यान दे रही। अन्य सरकार और उस तरह कहते हैं कि धन का उपयोग होगा, 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात आ रही है, कह रहे हैं धन का बचत होगा, तो ये धन का बचत अभी दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए ना कि ये क्या कर रहे हैं, दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है। एक तरफ भ्रष्टाचारियों को अपने दल में मिला रहे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री तक बना रहे हैं, और एक तरफ भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं। न भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त कर रहे हैं, न भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं, केवल बाड़ी की बात कर रहे हैं, केवल बोलते हैं, वहाँ से कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई केवल योगी जी कुछ बदमाश और अपराधियों पर कुछ थोड़ा सा किए हैं, और जो अभी 90% बचे हुए हैं उन पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी संपत्ति की जांच हो और उन्हें जेल भेजा जाए। यादव जी महू यादव हैं, हम प्रयागराज वाले यादव हैं। हम प्रयागराज वाले यादव हैं, और हम बता रहे हैं। अरे आप कंस के यादव, हम कृष्ण के यादव, इसे भाजपा के यादव। किसी व्यक्तिगत तौर पर नहीं करना है, आप अपनी बात कहिए। हाँ सुनिए, मेरी बात व्यक्तिगत तौर पर आपने कहा या हम किसके हैं वो तो हम बता दिए आपको ना। ये जबरदस्ती आप कैसे जो बता दिए? भाजपा में रहता है वो कृष्ण वंश का होता है। सुनिए, जो भाजपा में है वो कृष्ण का होता है। जो दल में कोई सर्टिफिकेट आपके पास हम बता रहे हैं ना, नहीं दिखाइए तो बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। उनको बताइए। अब सुनिए, आप उनको बताइए। आपने कहा जबरदस्ती का चुनाव थोप दिया। आपके अखिलेश यादव जी जब आजमगढ़ से लोकसभा सांसद थे तो वहाँ से इस्तीफा देकर क्यों विधानसभा लड़ने चले गए? आप लड़ते, अगर सरकार बनाते एमएलसी बन के बन जाते, तब आप होते। जनता ने सबक सिखाया ना, सबक उनके भी पार्टी को सिखाया। हाँ बता रहे हैं, रुक जाइए, आप बता रहे हैं। हाँ, तो जनता की अदालत में गए, रुक जाइए, जनता के अदालत में गए, आपको रिजल्ट क्या मिला? 0। रही बात, आपने कहा कि जो है घोसी का ये दिखा दिया जनता ने। ये जनता का आप हमारा वोट परसेंट जाके देखिए, वोट परसेंट हमारा देखिए, जो 2022 में था, 2017 उपचुनाव में था, वही वोट परसेंट हमारा है। रुक जाइए, कितना अच्छा खेले। अरे रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, कितना अच्छा खेले। अब आप बोलने दीजिए, अब आप सुनिए, भाई बताइए, माइक मत छुइए, ऐसे ही मेरी बात कंप्लीट करा दीजिए, अब इनसे बता दें, ठीक।
आप सुनिए, नहीं रुक जाइए, ये भारतीय जनता पार्टी का बता रहे हैं आप। भ्रष्टाचारी कहाँ से आए हैं? 2012 में 12 से आपकी सरकार थी तो कौन जेल में गया खनन में लेकर, किसके मंत्री के? हमारा एक मंत्री का नाम बता दो आप। हम 9 साल से केंद्र में हैं और यहाँ पे राज कर रहे हैं आप। 6 साल हो गए आपके एक मंत्री। रुक जाइए, बात करने एक आप भ्रष्टाचार का नाम बता दीजिए आप। आपको दर्द इस बात का हो रहा है कि आप लोग पहले सत्ता में रहते थे, अपना घर बनाने का काम करते थे, और देश का प्रधानमंत्री कच्चे घर से होकर आज गरीबों का कच्चा मकान देने का काम कर रहा है, तो आपके सीने पे सांप लौटने का काम कर रहा है। ये इस बात का दर्द है कि आप लोग ने गरीबों का खून पसीने पीने का काम किया। मोदी जी और योगी जी ने उनको वापस देने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी दुकान बंद होने वाली है, इसलिए आप सबको दर्द होने का काम कर रहा है। इसलिए आप कुछ नहीं पाते हैं तो कहीं भ्रष्टाचार बताते हैं। भ्रष्टाचारी आप है, अपराधी आप है। आपके ही अपराधी। रुक जाए, आपने अपराध पे बात किया, आपके ही अपराधी। सुने, आपने कहा कुछ लोगों को स्वीकार किया ना, कार्रवाई हुआ। वो किसके दल के अपराधी हैं, किसके दल के माफिया हैं, किसका घर गिर रहा है, कौन से बुलडोजर चल रहा है, किसके घर पे? देखिए, भ्रष्टाचार की बात है। एक सड़क बन रही थी, समझे आप, उसका जो है 18 लाख प्रति किलोमीटर था, और उसको महंगाई आ गई मान लीजिए तो उसको 36 करोड़ होना चाहिए था। 18 करोड़ था, 36 करोड़ होना, उसका 250 करोड़ रुपया प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो है क्या? ये बताने का कष्ट है। बीजेपी वाले नितिन गडकरी का शायद विभाग है कौन किसका, तो वो देख लीजिए। क्या की रिपोर्ट है ये? हमारी नहीं, सरकार हमारी नहीं, भारत सरकार की रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट है ये आई हुई, कैग की रिपोर्ट आई है और पेपरों में छपा है। उसका जवाब क्यों नहीं भारत सरकार के मंत्री देते हैं? क्यों नहीं देते? कैग की रिपोर्ट वही दिए हैं कि आपके विभाग में जो नियुक्त अधिकारी थे वही लूट किए थे। आप बता दो कि आपके सरकार में कितने अधिकारी जेल गए थे? यहाँ जो भ्रष्टाचार कर रहा है, फंसने के बाद उसके घर भी बुलडोजर चल रहा है। जेल गए थे वो भाजपा में आ गए हैं, पवित्र हो गए हैं। जितने जेल गए थे वो भाजपा में आके पवित्र हो रहे हैं। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, अजीत पवार को देश के प्रधानमंत्री 3 दिन पहले गिनाते हैं और 100 करोड़ से ज्यादा भ्रष्टाचार लगाते हैं, और उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने गले लगा के उप मुख्यमंत्री तक बनाते हैं। महाराष्ट्र में हेराफेरी करते हैं, पश्चिम बंगाल में हेराफेरी करते हैं, यहाँ तक यूपी में किए। किसी को आज तक जेल भेजे? उन्हें भेजे, आज उनको भेजे। महाराष्ट्र में रहते हैं हम पूरे देश में रहते हैं, केवल यूपी की क्यों बात करते हैं? पूरे देश की बात करते हैं। देश की बात है, देश की बात करते हैं। हम देश में बंटवारा नहीं चाहते, आपका बंटवारा चाहते हैं। कल यूपी घर देखेंगे, इतना घर देखना होता ना तो देश की बात नहीं आती। पहले देश देखिए। अगर घर देखते ना तो लखनऊ में आके बात ना करते, घर देखते वहाँ घर बैठे रहते। हाँ, अरे ये देश है, यूपी भी देश में है, विदेश में नहीं है। ये देश की बात है, चले गए। ये भारत और इंडिया देश है। को साफ नहीं कर पाए हैं भ्रष्टाचार से, आप दूसरे राज्य में चले गए। हम पूरे देश की बात करते हैं, मोहल्ले में पता हम पूरे देश की बात करते हैं, हम पूरे देश की बात करते हैं, हम केवल पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश की बात आई है। अब अगर हकीकत पता कर दिया, जितने भी बोलने वाले मोदी जी खिलाफ है, उनके घर के अगर पता चल जाए तो वो अपने घर में ही सांप बैठा के भ्रष्टाचारी बैठे पड़े हैं और दूसरे को बताते हैं। आप बताओ, नौकरी करने वाला किसका बेटा होता है? आपका बेटा होता है कि मोदी जी का बेटा या नौकरी करने वाला? आपका भी बेटा है, आपका बेटा भी है, अगर आपका प्राइमरी का मास्टर है, आपका लेखपाल है, लेकिन उसकी गार्जियन सरकार हो जाती है। सरकार उन लोगों को जेल भेजे ना, उनके जो देखे कौन ड्यूटी नहीं कर रहा। रुक जाओ, रुक जाइए, सुनिए, आप बताइए। दिखा रहा हूँ क्या? अरे दिखाइए ना जिसको दिखाना है। हॉस्पिटल की जो पोजीशन है हाँ, वो हम दिखा रहे हैं आपको। दिखाइए। हम भीख मांग रहे हैं। ये देखो पूरे डिस्चार्ज देखो, हमारे 3 बच्चे एडमिट रहते हैं सैफई में, हर महीने खून चढ़ता है। सैफई तो बढ़िया अस्पताल बनाया। अरे बढ़िया बना है। आप सुनिए, 15-4 साल दिखा रहे हैं ना, 4 सत्ता बजट नहीं हिसाब ले पाए, 9 साल के अंदर खराब हो गई। उसको सुधारने में समय लगेगा। आप बता दें, रुक जाओ यार, अंदर बना दिया गया है, बताइए ना। आपसे पैसे रहने वाला आप सुन रहा हूँ, 4 साल से दिया जाएगा तब भी नहीं सुधार पाएंगे। यही चले जाइए सिविल में, कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है। उतने दूर बैठो, क्या मरज है? आला लगाएगा, और चले जाइए ना सिविल में। अरे आप ही कह रहे हैं सब चीजें, आप ही ने कहा। 9 साल में क्यों नहीं सुधारते? 3 बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं। हमने खूनी कफन लेके भीख मांगी है लखनऊ में, खूनी कफन लेके। वो 1 मिनट भैया आ जाओ। पहले अपना खूनी कफन लेके भीख मांगी आके लखनऊ में। अब ये देख लो आप, हर महीने खून चढ़ रहा है, डिस्चार्ज सभी के हैं, दवाई कुछ नहीं मिल रही है। पीछे दवाई लिखी है पूरी। भैया कैमरामैन एक बार सब डिस्चार्ज देख लूँगा,
एक मिनट, हर महीने मतलब जो खून चढ़ता है ना, दवाइयाँ बाहर से लाओ, लखनऊ से लाओ या आगरा से लाओ, सब दवाइयाँ बाहर से आ रही सर। कहने के लिए जो दवाई और पढ़ाई कहीं न कहीं मुफ्त की बात हो रही थी, वो सब दवाइयाँ बाहर से हैं सर। आपके पास प्रूफ है? एक नहीं, कम से कम 15-20 डिस्चार्ज हैं, सब दवाइयाँ बाहर से। अगर 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 कोई डॉक्टर ऐसा कर रहा है तो आप नहीं, आप सीधे स्वास्थ्य मंत्री के पास जाइए, उसके पास शिकायत करिए कि ये देखिए आपके विभाग में ऐसा हो रहा है। ये आपका दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है। आप उसको अगर सहन कर रहे हैं तो आप गलत हो। अगर गलत आपके साथ हो रहा है तो आप उसका शिकायत करिए, लिखित रूप में करिए कि ये देखिए भ्रष्टाचार, ये आपको करना पड़ेगा। समझ रहे, हमारी आपकी नैतिकता है। जो भाई साहब ने कह दिया कि सड़क का 25,000 रुपये पर किलोमीटर का है, उसमें सिर्फ सड़क नहीं है, आदमी एक हेडिंग देख लेगा अखबार का या टीवी का, उसी का भ्रष्टाचार, ईमानदारी, चोर का गाथा गाता।